नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वेब स्वाध्याय स्टडी चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले 2 लेक्चर्स में विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर को डिस्कस किया था। अब आगे का जो अपना 10th चैप्टर है, उसका आगे का जो पार्ट है वो है ओम का नियम। तो आज हम ओम का नियम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओम का नियम। दोस्तों, ओम का नियम क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें जैसे नोट्स में लिखा हुआ है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था क्या होती है, जैसे लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप आदि। अभी ये लंबाई तो आप जानते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैं आपको बता दूंगा, एक स्लाइड लेंगे, उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस जो ये भौतिक अवस्था स्थिर रहती है, तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, या समानुपाती होती है जो धारा होती है। तो मतलब जो इसके चालक तार के सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर V है, और जो इसमें से प्रवाहित धारा क्या I है, तो V समानुपाती होगा I के। तो V प्रोपोर्शनल टू I या V समानुपाती I, ये इंग्लिश में इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, हिंदी में इसको समानुपाती बोलते हैं। तो इसको जो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट यानी स्थिरांक लगाते हैं, तो V बराबर RI। तो यहाँ पे R एक स्थिरांक है जिसे विद्युत चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं। तो चलिए आपको इसका एक स्लाइड लेते हैं, आपको मैं समझाता हूँ प्रतिरोध, और ये इसका लंबाई क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है। तो इसको हमने ये खाली स्लाइड लिया। अब पेन ले लेते हैं। अब पेन जैसे चूज करते हैं, सही है पेन, तो ये पेन ले लिया अपन ने। अब ये देखो, हमने सबसे पहले क्या है कि चालक तार लिया। चालक तार में कुछ रेजिस्टेंस है, तो मान लो जैसे ये पाइप के आकार का तार ले लिया, छोटा सा होलो पाइप है, मतलब ये अंदर से खोखला पाइप है, ये पाइप हो गया। अब इस पाइप क्या चालक है, धातु से बनाता है, सभी धातु चालकता दिखाती है, मतलब चालक होती है। अब इसको क्या है, यहाँ से जोड़ दिया बैटरी से, ये V वोल्ट की बैटरी है। अब इस चालक तार का इसके अंदर रेजिस्टेंस है, तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या R है। अब यहाँ से आपको भी पता है, ये बड़ा वाला जो ये लाइन होता है वो पॉजिटिव रहता है बैटरी का, ये जो छोटा वाला नेगेटिव रहता है। तो यहाँ से अब दूसरा पेन कलर चेंज करता हूँ मैं। अब यहाँ से जो धारा जाएगी वो क्या है, प्लस से माइनस की तरफ जाती है ना, प्लस से निकलती है धारा बाहर, क्योंकि प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज आते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लस से दूर की तरफ भागते हैं। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा। तो ये I हो गया। अभी ये I इधर से जाते जाते यहाँ पे वापस आ जाएगा I। अब ये जो चालक तार के 2 सिरे हैं, मान लो दूसरा पेन लेते हैं, कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं। चालक तार के 2 सिरे हैं, जैसे यहाँ पे A है ये, और B है ये। अब ये चालक तार के दोनों सिरों के बीच में अगर वोल्टेज नापना है ना अपने को, तो अपन क्या करेंगे, वोल्टेज मेजर के लिए क्या करते हैं कि इसके दोनों तरफ वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो वोल्ट मीटर के लिए मैं इसको ये ले लेते हैं, ये वाला। तो वोल्ट मीटर इसके दोनों तरफ लगाते हैं। यहाँ पे ये वोल्ट मीटर का चिन्ह कल बताया था आपको, V से डिनोट करते हैं। ये वोल्ट मीटर लगा दिया। अब ये वोल्ट मीटर, अब ये ओम का नियम क्या कर रहा है कि इसकी भौतिक अवस्था चेंज नहीं हो रही, स्थिर है, यानी उसकी लंबाई स्थिर है, लंबाई में चेंज नहीं आ रहा है। और उसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो स्थिर है। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। और इसका जो ताप है वो स्थिर है, ताप, दाब और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये जो भौतिक अवस्थाएं स्थिर है। तो इस जो वोल्टमीटर क्या मेजर करेगा, ये नापेगा वोल्टेज किसका सिरों के दोनों तरफ, ये चालक तार के दोनों सिरों के तरफ, दोनों सिरों की तरफ जो वोल्टेज रहेगा उसको मेजर करेगा। मतलब दोनों सिरों के जो पॉइंट्स है A और B, इनके बीच का जो विभवांतर, तो वो मेजर करेगा। ये विभवांतर को ही वोल्टेज बोलते हैं, इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये वोल्टेज कितना आएगा, ये क्या बताएगा, V से। अभी V इक्वल टू कितना होगा, V क्या होगा, इस ओम का नियम क्या आता है, V जो प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है। किसके समानुपाती है, ये चिन्ह थोड़ा सा इसको इरेजर ले लेते हैं यार, थोड़ा ये जो वोल्टेज है जो समानुपाती रहेगा किसके, चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा के। अब चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I है। अगर ये समानुपाती के चिन्ह को हटाते तो एक स्थिरांक लगाना पड़ता है अपने को, ये स्थिरांक जो है R है।
R इंटू आई, ये हो गया। अब इसको दूसरी स्लाइड लेते हैं अपन। अब ये अपन ने ओम का नियम क्या करा है कि चालक तार के दोनों सिरों पर के मध्य में उत्पन्न विभव अंतर क्या होगा, V, और वो क्या होगा, समानुपाती होगा किसके, चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा के I के। तो इसको समानुपाती को चिन्ह को हटाने के लिए क्या करेंगे, एक स्थिरांक लगाएंगे। स्थिरांक क्या है, R है और RI। तो R क्या हो गया यहाँ पे, R इक्वल टू V अपॉन I। तो ये R जो है उस पदार्थ चालक तार का या जो उस पदार्थ का क्या प्रतिरोध है, प्रतिरोध, इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे, इसकी भी एक दो लेक्चर में। और तो R जो है V बटा I, इस R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यही इस ओम को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे करके, जैसे ये ओम हो गया, और ये इसको उल्टा कर देंगे तो वो चालकता का होता है, ये है महो बोलते हैं इसे। तो आपको आशा है कि समझ में आया होगा ओम का नियम क्या है। तो चलते हैं हम आगे। तो इसमें आपको ये देखना है कि ओम का नियम समझ में आया आपको। V प्रोपोर्शनल टू I कैसे होता है, V प्रोपोर्शनल टू RI कैसे होता है, या V विभवांतर है। विभवांतर का मतलब आपको पता है कि दो पॉइंटों के बीच का जो विभव का अंतर है उसको विभवांतर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अपने जो एग्जाम्पल लिया था वो A और B के बीच में तार। तो यहाँ पे I विद्युत धारा, R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और ओम को मैंने आपको लिख के बताया था, जैसे आपको पता है ये जो मैंने बताया था, ये पहन लेते हैं एक बार, ये वाला अभी, तो आपको, मेरे को आशा है कि आपको याद हो गया होगा। अब एक ओम की परिभाषा क्या है, एक ओम की परिभाषा ये है कि ये जो R है एक ओम कब होगा, जब V भी एक होगा और I भी एक होगा। या V 2 होगा तो I 2 होगा, और 2/2, 3/3, 4/4। तो एक कंडीशन लेते हैं, V और I दोनों एक एक हैं। तो यानी यदि V 1 वोल्ट हो और I 1 एम्पियर हो तो जो चालक तार का प्रतिरोध R क्या होगा, 1/1 यानी 1। तो ये अपना ये हो गया 1। यदि किसी चालक तार में से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न विभव अंतर 1 वोल्ट हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। अब आपको ये आराम से याद हो गया होगा, समझ में आया होगा। अब ओम के नियम की प्रायोगिक सत्यापन कैसे करते हैं। ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए क्या करते हैं, जैसे ये तो एमीटर है, ये वाला एमीटर है, और ये बैटरी है B है, और ये रियोस्टेट है, मतलब परिवर्ती प्रतिरोध है, और ये जो है दूसरा पेन ले लेते हैं अपन, कलर चेंज करते हैं। ये जो है इस जो R रेजिस्टेंस है, ये चालक तार है, इसके ऊपर अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो चालक तार के सिरों में उत्पन्न विभव अंतर कितना होगा, उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। अब धारा अगर 1 एम्पियर फ्लो कर रही है मानो, लेकिन अब धारा को चेंज कैसे करेंगे, अपने पास इसको सत्यापन करने के लिए एक से ज़्यादा धाराएं होनी चाहिए। तो एक से ज़्यादा धाराएं होंगी तो वोल्टेज भी एक से ज़्यादा होंगे। तो वो V प्रोपोर्शनल टू I, तो V अगर चेंज हो, I अगर चेंज होगा तो V भी चेंज होगा। तो ये जो इसका वोल्टेज, जैसे इसको ले लेता हूँ मैं पेन को, ये वोल्टेज मेजर करेगा वोल्टमीटर। जो वोल्टेज चेंज होगा, जैसे धारा चेंज होगी तो समानुपाती का मतलब यही है कि जैसे I चेंज होगा वैसे ही V चेंज होगा। I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, I घटेगा तो V भी घटेगा। तो I को बढ़ाना घटाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ये जो परिवर्ती प्रतिरोध है, रियोस्टेट है, उसको क्या एडजस्ट करेंगे, कभी यहाँ पे रखेंगे कभी यहाँ पे रखेंगे। तो ये चेंज कर करके अलग अलग जो ये रियोस्टेट के अलग अलग वैल्यू पे I की वैल्यू और V की वैल्यू अपन ज्ञात कर लेंगे। अब जो आपको पता है कि वोल्टमीटर में से करंट नहीं जाती, तो ये जो एमीटर में से जो करंट जा रही है वो इस R रेजिस्टेंस में से ही जाएगी पूरी नहीं कि वोल्टमीटर में से बिल्कुल करंट नहीं जाती। तो इसमें क्या कर रहे हैं, एक सेल B को यहाँ सेल बोला है, यानी बैटरी जिसे अपन बोलते हैं। धारा नियंत्रक RH जिसे रियोस्टेट बोलते हैं। एमीटर A, वोल्टमीटर V और कुंजी यानी एक स्विच है K। इसको क्या श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब चालक तार जो है अपना, चालक तार P और Q चालक तार के सिरे हैं, PQ को वोल्टमीटर के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। यह आपको कल बताया था कि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। इस प्रकार चित्रानुसार परिपथ तैयार होता है। परिपथ का मतलब आपको बताया था कि एक ऐसा पथ चारों तरफ से हो, तो ये ओपन भी हो सकता है, ओपन यानी खुला भी हो सकता है, और ये क्लोज यानी बंद परिपथ भी हो सकता है। अगर परिपथ बंद होगा, जिसे कुंजी स्विच है, ये इस परिपथ को ओपन और क्लोज करने का काम करता है। अगर ये क्लोज परिपथ रहता है तो इसमें से करंट फ्लो करता है, यानी धारा प्रवाहित होती है। करंट का मतलब धारा प्रवाहित होती है, मतलब फ्लो करता है। अगर ये ओपन रहेगा तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी।
तो इस तरह से आपको ये तो समझ में आएगा। चालक तार में विभिन्न मान की धारा प्रवाहित कर धारा का पाठ्यांक एमीटर से और इन धाराओं के अनुसार प्राप्त विभवांतर का पाठ्यांक वोल्टमीटर से ज्ञात कर निम्न सारणी में अंकित करते हैं। सारणी के पाठ्यांकों के मध्य वक्र खींचने पर प्राप्त वक्र रेखा, वक्र का मतलब ग्राफ खींच रहे हैं दोनों के बीच में जो संबंध दर्शाता है, तो ये वक्र रेखा क्या होगी, निम्न प्रकार की सीधी रेखा होगी। ये सीधी रेखा कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये वाली। तो सीधी रेखा इस रेखा का जो है ना ढाल प्रवणता जिसे हिंदी में बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्लोप बोलते हैं, वो स्लोप होगा, वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अब ये जो अलग अलग पे जैसे मान लो यहाँ पे धारा जैसे 1 ओम का रेजिस्टेंस है मान लो ये, तो ये इसकी भौतिक अवस्थाएं चेंज नहीं हो रही। तो अगर ये धारा 4 एम्पीयर है तो विभव अंतर भी 4 वोल्ट आएगा, धारा 5 एम्पीयर है तो विभव अंतर 5 वोल्ट आएगा, ऐसे आएगा। तो ये V बटा आई होगा। तो जैसे जैसे ये R इक्वल टू वी बटा आई होगा, सॉरी, तो R जैसे R V चेंज होगा तो I भी चेंज होगा, मतलब R का मान जो होगा स्थिरांक होगा। इस तरह से होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जहाँ तक ओम की परिभाषा आपको समझ में आएगी। अब अपने को 2 चीज़ देखनी इसमें, जैसे ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार एक नई स्लाइड लेते हैं, ये स्लाइड ली, और जैसे कोई तार होता है, तार को क्या अपन काट देते हैं ना, जैसे जो पाइप का जैसा तार है, मान लो ये कोई तार है, ये अब इसको यहाँ से काट देते हैं। जैसे कोई भी लकड़ी की छड़ होती है उसको काट देते हैं, तो यहाँ पे जो लंबवत देखते हैं अनुप्रस्थ, हम लंब इसको सामने से देखते हैं तो इसका काट का क्षेत्रफल आता है ऐसे सीधा, तो उसको क्या कहते हैं, काट का क्षेत्रफल, मतलब इसकी मोटाई। जो अपन कभी लकड़ी को काटा हो और लकड़ी काटने के बाद वो दिख रहा है, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब इसकी वो किसको दर्शाता है, इसकी मोटाई को दर्शाता है। मतलब तार की मोटाई एक समान रहे, मतलब तार की मोटाई एक जैसी रहे, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तापमान को आपको पता ही है कि इसमें जो अभी 7 डिग्री पे है, तो अभी बाद में भी 7 डिग्री पे ही रहे, या 50 डिग्री पे 50 पे ही रहे, मतलब 3-4 मेजर ले रहे हैं अपन। जैसे वोल्टमीटर में अलग अलग धारा प्रवाह, तार में से अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है, कभी 1 एम्पीयर हो रही है, कभी 2 एम्पीयर हो रही है, कभी 3 एम्पीयर हो रही है, फिर 4 एम्पीयर हो रही है। तो 4 जो अपन ने ये जो लिए ना, 4 अलग अलग पाठ्यांक, तो चारों जो पाठ्यांक है रीडिंग्स है, पाठ्यांक को रीडिंग्स बोलते हैं अंग्रेजी में। तो चारों रीडिंग्स के टाइम पे जो तापमान था चारों के समय पर समान रहना चाहिए। तो सोप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं, आगे हम इसका आगे का पार्ट है वो करेंगे। आज के लिए बस काफ़ी है, इतना ही। आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम इसको जिस भी टॉपिक पे आपको, जिस बिंदु पे आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस पर अपन वापस से एक लेक्चर वापस से ले लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी तरह सुना, और इसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।